छोटी सी दुकान से 10,000 करोड़ के कारोबार तक। मैं बात कर रहा हूँ किर्लोस्कर समूह की। किर्लोस्कर समूह देश का जाना माना बिजनेस घराना है। किर्लोस्कर समूह की शुरुआत करने वाले लक्ष्मण राव काशीनाथ किर्लोस्कर ने कंपनी को इतना बड़ा बनाने में बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मण राव किर्लोस्कर जी का जन्म 20 जून 1869 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव गुरलोहसूर में हुआ था। उन्हें मैकेनिकल सामान और पेंटिंग से बहुत लगाव था, पर वो कलर ब्लाइंड थे तो पेंटिंग छोड़ दी, पर मैकेनिकल ड्राइंग पर पढ़ाई जारी रखी। शुरुआती दिनों में 45 रुपए प्रति महीने पर विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बतौर असिस्टेंट टीचर काम करते थे। यहाँ पर उन्होंने काफी समय तक काम किया। बाद में उन्हें लगा कि नौकरी से बेहतर कुछ करना होगा। बस फिर क्या था, मैकेनिकल की डिग्री पाने वाले लक्ष्मण राव जी खुद का बिजनेस खोलने निकल पड़े थे। इंसान ने किन परिस्थितियों में जन्म लिया ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वही इंसान जब इस दुनिया को अलविदा कह कर गया तब उसने क्या किया और किस तरह अर्जित किया। जिनका जन्म और परवरिश अच्छे और समृद्ध माहौल में हुआ वे अपने जीवन के साथ कुछ न कुछ बेहतर कर ही लेते हैं, लेकिन जिन्होंने संघर्ष भरा जीवन जिया और अपनी अलग पहचान बनाई वे लोग आने वाली पीढ़ी के लिए एक नजीर बन गए। ऐसे ही शख्सियत है लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी। किर्लोस्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मण काशीनाथ भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे। अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं से गलत नहीं होगा। वो एक वास्तविक फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। लक्ष्मण राव जी ने सबसे पहले बेलगांव में साइकिल रिपेयर की दुकान खोली। यह दुकान काफी छोटी थी, लेकिन लक्ष्मण राव जी ने पूरी मेहनत और लगन से इस दुकान को आगे बढ़ाया। जिस रोड पर यह दुकान थी उसे आज किर्लोस्कर रोड कहते हैं। इसके बाद उन्होंने खेती के उपकरण बनाने पर जोर दिया। शुरुआत में उनके प्रोडक्ट किसानों से सिरे से खारिज कर दिया था। किसानों का कहना था कि किर्लोस्कर का लोहे का हल खेत को नुकसान पहुंचाता है। लक्ष्मण राव जी को अपना यह पहला प्रोडक्ट बेचने में 2 साल लग गए थे। आज भले ही इंसान चांद तक सफर कर आया हो, लेकिन एक ऐसा दौर भी था जब लोगों के लिए साइकिल भी किसी अचंभे से कम नहीं थी। ऐसे में किर्लोस्कर जी ने जीवन में पहली बार एक व्यक्ति को साइकिल चलाते हुए देखा तो उनके दिमाग में एक विचार आया। इस विचार पर अमल करते हुए उन्होंने 1888 में अपने भाई रामू अन्ना के साथ मिलकर किर्लोस्कर ब्रदर नाम से साइकिल की दुकान खोल ली। वो अतिरिक्त समय में साइकिल बेचने के साथ उनकी मरम्मत करते और लोगों को साइकिल चलाना भी सिखाते। किर्लोस्कर जी ने पहले ही योजना बना ली थी उन्हें आगे क्या करना है, और अपनी इसी योजना के साथ उन्होंने चारा काटने की मशीन, लोहे के हल बनाने वाला छोटा सा कारखाना खोल लिया। उनका काम ठीक चल रहा था, लेकिन उनका भाग्य अभी भी संतुष्ट नहीं था। यही कारण रहा कि उन्हें नगर पालिका के प्रतिबंधों के कारण बेलगांव में अपना कारखाना बंद करना पड़ा। ये एक बड़ी समस्या थी, लेकिन मेहनत को उन्होंने अपना कर्म मान लिया था और भाग्य उनके साथ था। शायद ये समय भविष्य में बनने वाले उनके नाम को गुमनाम कर सकता था, लेकिन भला हो उस समय के औंध के राजा का, जिन्होंने किर्लोस्कर को काम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र में जमीन दी और 10,000 रुपए का लोन दिया। और इसके बाद से ही शुरू हो गई किर्लोस्कर की वो यात्रा जो उन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले गई। किर्लोस्कर ने अपनी टीम भी कुछ अजीब तरह से बनाई। कोई भी उद्योगपति जब नया उद्योग शुरू करता है तो अनुभवी और पढ़े लिखे लोगों को काम पर रखता है, लेकिन किर्लोस्कर की सोच इन सबसे अलग थी। सबसे पहले तो फैक्ट्री के लिए जगह का चुनाव ही बड़ा अजीब था। उन्होंने अपने काम के लिए 32 एकड़ बंजर जमीन खरीदी, जहां नागफनी के पौधों और सांपों के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं न कहीं किर्लोस्कर जी इंसान की शिक्षा से ज्यादा उसकी क्षमता को महत्व देते थे। यही कारण रहा कि उन्होंने अपने 25 कर्मचारियों का चुनाव भी लीग से हटकर किया और उनके साथ उस 32 एकड़ बंजर जमीन को अपने सपनों के गांव में परिवर्तित कर दिया और इसका नाम रखा किर्लोस्कर वाड़ी। किर्लोस्कर के भाई रामू अन्ना ने टाउनशिप बनाने की योजना और उसके प्रबंधन का कार्यभार संभाला। शंभूराव जंभेकर ने इंजीनियर और ऑलराउंड हीलिंग मैन की दोहरी भूमिका निभाई। के कुलकर्णी जो एक असफल विद्यार्थी थे, उनको मैनेजर और खजांची का काम सौंपा गया। मंगेश राव को क्लर्क और मुख्य अकाउंटेंट के रूप में चुना गया। अनंत राव फालनीकर जो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे, उनको कल्पनाशील इंजीनियर का काम सौंपा गया। तोकाराम रामोसी तथा प्रिया मांग अपने समय के कुख्यात डकैत थे, जिन्हें किर्लोस्कर ने किर्लोस्कर वाड़ी के भरोसेमंद सुरक्षा कर्मियों के रूप में चुना। इसके बाद किर्लोस्कर के लिए जो सबसे कठिन काम रहा वो था अंधविश्वासी किसानों को अपने भरोसे में लेना। एक समय में जो जमीन बंजर थी उसकी अब पूरी तरह से काया पलट गई थी।
इसके बाद किर्लोस्कर ने अपनी औद्योगिक इकाइयां बेंगलोर, पुणे और देवास, मध्य प्रदेश आदि में स्थापित कर दी। इनमें खेती और उद्योगों में काम आने वाले विभिन्न उपकरण बनने लगे। आगे चलकर किर्लोस्कर इतने सफल हो गए कि लोकमान्य तिलक जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी आदि सभी उनके प्रयत्नों के प्रशंसक हो गए। 45 रुपए प्रति महीने की नौकरी करने वाले काशीनाथ किर्लोस्कर जी ने जो कारोबार शुरू किया था, वो किर्लोस्कर ग्रुप आज $2.5 बिलियन से भी ज्यादा का साम्राज्य बन चुका है। साल 2015 तक इस समूह का कुल मार्केट कैप 9,684.8 करोड़ रुपए था। लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी 26 सितंबर 1956 को इस दुनिया को अलविदा कह दिए। एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करके देश को अलग नक्शे पर लेकर आए।